Hello children, welcome to Daksh online classes. Today we are going to start our chapter 10 The History of Tea English class 5th। जैसा कि हमने अपना फर्स्ट पार्ट कवर किया था इस चैप्टर का द हिस्ट्री ऑफ टी का। अब हम यहाँ सेकंड पार्ट देखेंगे जो कि हम अब यहाँ इस वीडियो में देखने वाले हैं। As more tea plants were discovered during the Tang Dynasty 16, 18 and 1907 CE, tea drinking became more common among the lower classes and the Chinese government supported planting of tea plants and even the building of tea shops so everyone could टी एन्जॉय टी। ये हमने पढ़ा था कि जो लोअर क्लास के लोग हैं वो भी इस टी का एन्जॉय मतलब टी का जो टेस्ट है या उसका जो यूज़ है वो कर सकते हैं, क्योंकि जो टैंग डायनेस्टी थी और उसके जो एम्पियर थे मतलब जो शासक थे उन्होंने ये सब के लिए कॉमन कर दिया था। अब हम अपनी जो आगे देखते हैं अपनी वीडियो में उसमें जो क्या आता है। ऑल्सो ड्यूरिंग द टैंग डायनेस्टी टी स्प्रेड टू जापान बाय जापानीज प्रीस्ट स्टडिंग इन चाइना। अब आगे क्या हुआ जो टी के बारे में यहाँ कुछ आगे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आई, जैसे कि जब जो टैंग राजवंश के दौरान मतलब जो टैंग डायनेस्टी थी तो जो चीन द्वारा चाय का प्रसार चीन द्वारा जापान का जो चाय का जो टी का प्रसार करते थे, मतलब उसकी एडवर्टाइजमेंट वगैरह करते थे। चाय जो टी का पहली बार उनके जो चीनी पुजारियों द्वारा उसका यूज़ किया गया। ठीक है, टी वॉज फर्स्ट कंज्यूम्ड बाय प्रीसिस्ट मीन्स पुजारी एंड द रिच फॉर इट्स मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़। जो टी का जो सबसे पहला यूज़ टी जो चीन के पुजारी हैं उसी के जो चीन के प्रीसिस्ट हैं जो चाइनीज़ प्रीसिस्ट हैं उनके द्वारा किया गया। उसमें ये बताया गया कि जो इसमें कुछ रिच चीज़ें हैं, मतलब कुछ रिच इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हमारी जो मतलब मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी इसमें पाई जाती हैं जो हमारी सेहत के लिए अच्छी होती हैं। और अंटिल द 6th सेंचुरी तक टी वॉज लार्जली अ चाइनीज़ ड्रिंक। और जो 6th सेंचुरी के आते आते तक क्या हो गया था, जो टी थी वो चाइनीज़ ड्रिंक हो गया था बहुत बड़ा। ऑल्सो ड्यूरिंग द tea is often associated with Buddhism in Japan because priests drank tea to stay awake and meditate। अब यहाँ पे क्या हुआ, दरअसल जो चाय है जो टी है वो बौद्ध धर्म से ज़्यादा जुड़ी हुई है, क्योंकि पुजारी और जो भक्त हैं उनके मतलब जो उनके जो उस धर्म के जो पुजारी रहते हैं वो इसे मेडिटेट अवेक यानी जागरूक रहने के लिए पीते थे, मतलब मेडिटेट रहने के लिए पीते थे। ठीक है, अब क्या हुआ, सून द बुद्धिस्ट डेवलप द सेरेमनी ऑफ शेयरिंग टी इन अ स्क्रेड स्पिरिचुअल मैनर। अब वो इसको एक स्पिरिचुअल मैनर में लेने लगे। द एम्पियर ऑफ जापान एंजॉयड टी वेरी मच एंड इम्पोर्टेड टी सीड्स फ्रॉम चाइना टू बी प्लांटेड इन जापान मेकिंग टी अवेलेबल टू मोर पीपल। अब जो चाइनीज़ एम्पियर थे उस टाइम के उन्होंने क्या किया, जो बहुत ही कॉमन लोगों तक टी नहीं पहुंच पाती थी, तो उन्होंने क्या किया, एक तो जो बुद्धिज्म थे जो वहाँ के बुद्धिज्म था मतलब जो उस धर्म का था बौद्ध धर्म के लोग, उन्होंने क्या किया कि एक सेरेमनी बनाने लगे, एक साल में एक बार एक सेरेमनी बनाने लगे जिसमें सब लोग एक साथ मिलकर टी शेयर करते थे और आपस में एक दूसरे को मतलब उनका एक धार्मिक समारोह जैसा वो बनाने लगे। और वहाँ जो एम्पियर थे उन्होंने एक तरफ क्या किया, उन्होंने जो टी के जो सीड्स थे मतलब जो बीज थे उनमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करके और ज़्यादा उसे अवेलेबल किया उन लोगों तक जिन तक वो चीज़ नहीं पहुँच पाती थी, जिससे जो नीचे लोअर क्लास के लोग थे उन लोगों को भी टी मिल सके और लोगों तक ये चीज़ पहुँच सके। The finally arrived in England during the 17th century when King Charles II married a Portuguese princess means पुर्तगाली एक रानी थी। ठीक है, कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा, जिनका नाम क्या था, कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा। अब आखिरकार क्या हुआ, जब इंग्लैंड तक ये चीज़ आते आते 17th सेंचुरी तक जो किंग्स चार्ल्स सेकंड थे उन्होंने उनकी जो शादी किससे हुई थी, उनकी जो मैरिज हुई थी उनकी हुई थी एक पुर्तगाली रानी से जिनका नाम था कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा। तो द क्वीन मेड टी द ड्रिंक ऑफ रॉयल्टी एंड द सून टी बिकेम अ पॉपुलर इम्पोर्ट टू ब्रिटेन। उन्होंने क्या किया, इसको इतना पॉपुलर किया कि ये ब्रिटेन तक पहुंच गई। जो रानी थी उन्होंने इसकी रॉयल्टी के बारे में तो उन्हें पता था कि रॉयल्टी मीन्स जो बड़े बड़े लोग हैं इसको सिर्फ वही लोग यूज़ करते हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, इसको जल्दी कहाँ तक फेमस कर दिया, ब्रिटेन तक। आफ्टरनून टी और टी पार्टीज बिकम अ कॉमन वे फॉर एस्ट्रोक्रॉफिक मीन्स ऑफ अ नोबल वर्थ, मतलब एक उनकी एक नोबल वर्थ बन चुकी थी उनकी सोसाइटी की। और जो टी पार्टीज़ थी और जो आफ्टरनून टी थी वो सबके लिए कॉमन चीज़ बन चुकी थी उस समय। और जो समाज था उस टाइम का, जो सोसाइटी थी वो क्या करने लगी थी, एस्ट्रोप्रॉफिक मीन्स जो उनके लिए एक नोबल बर्थ बन चुका था टी को पीना। ठीक है, अब यहाँ पे जो अगला पैराग्राफ है वो उसको समझेंगे। टी वॉज रेगुलरली इम्पोर्टेड टू ब्रिटेन। अब जो हालांकि जो टी थी वो रेगुलरली इम्पोर्ट तो होने लगी थी कहाँ पर, ब्रिटेन पर, बट
अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी, द टैक्सेस वर सो हाई द स्मगलर्स वुड गेट एंड सेल टी इलीगली फॉर दोज हु कुड नॉट अफोर्ड इट। अब यहाँ पे जो टैक्स थे, टी पर जो टैक्स लगते थे इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पर, मतलब किसी देश में और भेजने पर और वहाँ दूसरे देश से अपने देश में उसको लाने पर टैक्स मतलब कि चार्ज लगता था, तो चार्ज कुछ ज़्यादा हो गया था, सो हाई। तो स्मगलर्स ने क्या किया, इसको इलीगली मतलब गैर कानूनी, ओके, गैर कानूनी तरीके से उसको बेचना स्टार्ट कर दिया। इलीगली मीन्स अनलॉफुली, मतलब गैर कानूनी, ठीक है। उसको क्या किया, जो लोगों को ये अफोर्ड नहीं कर पाते थे उसको, तो उसको गैर कानूनी तरीके से वो लोग बेचने लगे। इन अटेम्प्ट्स टू टर्न प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द टी स्मगलिंग पीरियड, और उस समय उन्होंने बहुत सारे प्रॉफिट कमाए स्मगलर ने, स्मगलिंग करके इस चीज़ की। और द ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन एक्सपोर्टिंग टी टू अमेरिका, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भी एक्सपोर्ट करने लगी इस टी को अपनी अमेरिका में, ओके।